मेरे भैया बड़े ही हंसमुख स्वभाव के थे। उनको मैंने आज तक गुस्से में नहीं देखा, लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी, उसके बाद वो बिल्कुल बदल गए। वो भाभी के साथ पता नहीं क्या करते कि जब भी मेरी भाभी सुबह उठकर कमरे से बाहर आती, तो उनकी हालत बहुत खराब होती थी। उनकी साड़ी पर खून लगा हुआ होता था और चेहरा भी बिल्कुल फीका पड़ा हुआ होता। अक्सर रात को मैं उनके कमरे से चीखों की आवाज़ सुनता था, जिसमें भैया बड़े ही रोमांटिक मूड वाली आवाज़ निकाल रहे होते थे, जबकि भाभी तो। दोस्तों, एक रोज मैंने छुपकर देखा कि भैया आखिर करते क्या हैं। तो मैंने देखा कि भैया तो भाभी के ऊपर। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं पूरे घर में सबसे छोटा और सबका लाडला बेटा था। मैं सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आखिर करे भी क्यों ना, क्योंकि मैं सबसे छोटा जो था। दरअसल मेरे माता पिता के मैं और मेरे बड़े भाई दो ही संतानें थीं। हमारी कोई बहन नहीं थी, इसलिए हमें बहन की कमी हमेशा ही खलती थी। हम लोग अक्सर पापा और मम्मी को कहते थे कि हमारे लिए कोई बहन पैदा क्यों नहीं की, लेकिन माँ और पिताजी हंसकर बात टाल देते और कहते कि तुम्हारी किस्मत में बहन थी ही नहीं। और वह इसी बीच हंसी मजाक में यह भी कह देते कि अपने बड़े भाई को ही बहन मान लो, यह क्या बहन से कम है। लेकिन मेरे अपने बड़े भाई से बहुत कम बनती थी। दरअसल मैं बहुत सीरियस रहने वाला लड़का था, हर बात में गुस्सा हो जाता था, मुझे छोटी छोटी बात का बुरा लग जाता था और मैं बहुत कम बोलता था। दरअसल मुझे जितना काम होता था मैं उतनी ही बात करता था, वरना पूरा दिन अकेला बैठा रहना ही मुझे पसंद था। लेकिन मेरे बड़े भैया तो मुझसे बिल्कुल अलग थे। उन्हें तो हर समय मस्ती मजाक में रहना पसंद था। जो भी घर पर आता था उसे अपना दोस्त बना लेते थे और उसके साथ हंसी मजाक करने लग जाते थे। इसी वजह से तो सब लोग उनके फ्रेंड थे और मुझसे चिढ़ते थे। अक्सर हमारे खेल कूद में, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी यही होता था। सब लोग मेरे बड़े भैया की साइड होते थे, मेरी तरफ कोई नहीं होता था, क्योंकि सबको पता था कि मैं छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाऊंगा और झगड़ा करने लग जाऊंगा। और मेरे बड़े भैया, जो अगर बुरा लगने वाली बात होती तो भी उन्हें कोई बुरा नहीं लगता, वह हंसकर उस बात को टाल देते थे। इस बात का ताना मुझे हर रोज घर में पड़ता था। अक्सर माँ पापा कहते रहते थे कि अपने बड़े भैया से कुछ सीख, वह हर चीज को इग्नोर करना जानता है, कभी भी बेवजह गुस्सा नहीं करता, हमेशा हंसता रहता है, सभी के दिल को जीतने वाला लड़का है। और एक तू है कि अपने कठोर स्वभाव की वजह से सबके दिलों को तोड़ता रहता है। तभी मैं माँ पापा से बोल देता था कि अपनी अपनी थिंकिंग होती है। अब बड़े भैया का नेचर ऐसा है तो मैं क्या करूं, मेरा तो स्वभाव जैसा है वैसा ही रहेगा। खैर, इसी तरह हंसते हंसते हमारे दिन गुजर रहे थे। वैसे मैं अपने बड़े भैया से प्यार बहुत करता था, उनकी हर बात मानता था और सब लोग मुझसे भैया से ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था। इसलिए खैर ऐसे हमारे दिन निकलते गए। अब हम दोनों भाइयों की पढ़ाई पूरी हो गई और मेरे बड़े भैया ने एक अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली। दरअसल मेरी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए मैं तो बस टाइम पास की पढ़ाई कर रहा था, ताकि मुझे घर वालों से डांट ना पड़े। लेकिन अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो पापा ने कहा कि तुम भी कोई नौकरी की तैयारी कर लो, तेरे बड़े भैया की नौकरी लग चुकी है। लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने पापा से कह दिया कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूँगा, बस कुछ टाइम और रुक जाइए, उसके बाद मुझे इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। पापा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें जिस चीज़ में रुचि है वह करना चाहते हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और वैसे भी पापा ने तो हम दोनों भाइयों के लिए पहले से ही सेविंग कर रखी थी, इसलिए वह कहने लगे कि तुम्हारे बड़े भैया को उनको मिल जाएगी और तुम्हारी सेविंग तुम्हें मिल जाएगी। उसे तू जो चाहे करे, वह तेरे ऊपर डिपेंड करता है। खैर, एक रोज जब हम लोग खाना खा रहे थे, तभी हमारे घर की डोर बेल बजी। अचानक से कौन आ गया था, क्योंकि वह समय रात का था और रात को अक्सर हमारे मोहल्ले में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। सब लोग बस अपने काम से काम रखते थे। तभी हम लोगों को अचंभा हुआ कि इतनी रात को कौन आया होगा। तभी पापा ने कहा कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। पापा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने मेरे मामा जी खड़े थे। उनको अंदर बुलाया और चाय नाश्ता दिया। तभी पापा ने पूछा, कितनी रात को और वह भी इस तरह अचानक, खैर खबर है ना? तभी मामा जी कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है,
मैं तो पड़ोसी गांव में ही कोई काम से आया था, इसलिए जाते हुए देर हो गई और ज़्यादा रात हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बहना के पास ही रुक जाऊं। साथ में आप लोगों से एक काम था, वह भी निपटा लूंगा। तभी मैंने झट से पूछ लिया कि मामा जी, आज आपको हमसे क्या काम आन पड़ा। तभी मामा जी कहने लगे कि सबर कर बेटा, सब बता दूंगा। तभी मामा जी पापा से कहने लगे कि मेरे एक दोस्त की दो लड़कियां हैं, वह अपनी लड़कियों के लिए कोई अच्छे लड़के तलाश कर रहे हैं, पर अब हमारे वरुण और राहुल से बेहतर तो मुझे कोई लगा ही नहीं। और आप लोग इनके लिए भी कोई लड़की तलाश कर ही रहे होंगे, क्योंकि दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई है और वरुण तो अब नौकरी भी हासिल कर चुका है और ऊपर से इन दोनों की उम्र भी हो गई है, तो क्यों ना इनका उनके साथ रिश्ता करवा दिया जाए। आप चलकर एक बार लड़कियों को देख लो। मैं लड़कियों को बचपन से जानता हूँ, बहुत ही संस्कारी और सुंदर लड़कियां हैं, हमारे घर को खूब खुश रखेंगी। तभी मैंने तपाक से बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, अभी मैं बिजनेस खड़ा करूँगा, एक अच्छा बिजनेसमैन बनकर ही शादी करूँगा। हाँ, बड़े भैया अगर करना चाहते हैं तो उनकी उनकी कर सकते हैं। तभी पापा ने कहा कि तू चुप रहे, मुझे बात तो करने दे। तभी पापा ने मामा जी से कहा कि हाँ, वरुण का रिश्ता हम तय कर सकते हैं और उसकी शादी भी कर देंगे, क्योंकि वह अपने सारे काम पूरे कर चुका है। पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी तक वह शादी करने के लायक है। लेकिन राहुल की तो अभी पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, तो शायद उसको कुछ समय देना चाहिए ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके। तभी मेरे मामा जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है, हम वरुण के लिए उनसे बात कर लेंगे और वरुण का और उसका रिश्ता पक्का करवा देंगे। ऐसे ही सब लोग खुश हो गए, क्योंकि हमारे घर में शहनाई जो बजने वाली थी। अब भैया और मेरी भाभी का रिश्ता तय हो गया। मेरी भाभी का नाम आरजू था। भाभी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अब भैया मुझे बात बात पर चिढ़ाते थे कि मेरी तो शादी हो जाएगी, तू वैसे ही कुंवारा घूमना। लेकिन मैं भैया से कहता कि मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा, वरना ऐसी बात नहीं है कि मेरी शादी हो नहीं रही है। तभी भैया ने कहा कि ठीक है, देख लेंगे, लेकिन मेरे वाली से ज़्यादा तेरी वाली सुंदर नहीं आने वाली। इसी बीच हम दोनों भाई आपस में बस यूं ही हंसी मजाक करते रहते। अब तो मेरे भैया के ससुराल वालों का फ़ोन आया और वह कहने लगे हमें जल्द से जल्द शादी करनी है। दरअसल उन लोगों के यहाँ कोई प्रोग्राम था, तो वो कहने लगे कि उस प्रोग्राम में जाने से पहले हम अपनी लड़की को विदा कर दें तो हमें और अच्छा लगेगा। तभी पापा ने कहा कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, वैसे भी शादी तो करनी ही है, आज करें चाहे कल करें। इसलिए पापा ने कहा कि ठीक है, कोई अच्छे से पंडित को पूछकर हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं, उसके बाद शादी कर लेंगे। इसी बीच शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया गया और अब तो इतना खुशी का दिन था कि शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। घर में जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। मेहमानों का ताना बाना शुरू हो गया था। हमारे जितने भी रिश्तेदार थे, सब लोग घर पर आने लगे और शहनाइयाँ बजने लगीं। अब तो मेरे भैया की शादी थी। पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, सब लोग खुश थे, क्योंकि मेरे भैया ने सबका दिल जीत रखा था। उनके हंसमुख स्वभाव से सब लोग प्रभावित थे। सभी लोग चाहते थे कि मेरे भैया की शादी में सभी लोग नाचें गाएं, और यही हुआ। मेरे भैया की शादी में कोई भी ऐसा नहीं था जो ना आया हो। बिना बुलाए ही लोग घर में आने लगे। यह सब देखकर हमें बहुत खुशी हुई। खैर, ऐसे ही मेरे भैया की बड़ी ही जोरों शोरों से शादी हो गई और हमारी भाभी का घर में गृह प्रवेश करवाया गया। लेकिन गृह प्रवेश के समय एक बड़ी ही अजीब बात सामने आई। मेरी भाभी अपने साथ में एक लड़का लेकर आई थी जो मेरी उम्र का था। सब लोगों ने पूछा तो मेरी भाभी ने कहा कि ये मेरा मुंह बोला भाई है। दरअसल जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी तो ये लड़का वहाँ पर भीख मांगता था। इस बेचारे का कोई भी सहारा नहीं था। मैं हर रोज इसे कुछ पैसे और खाने के लिए खाना देती थी। इसी बीच हम दोनों का बहन भाई का रिश्ता बन गया और ये मुझे अपनी बहन मानने लगा। उसके बाद मैंने इसे पढ़ाया लिखाया और हमारे घर में रख लिया। मेरे मम्मी पापा को भी इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं हुई। तब से लेकर आज तक ये मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता था, हमेशा मेरे साथ रहता था। इसलिए विदाई का समय हुआ तो यह बहुत ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैं दीदी के बिना नहीं रहूँगा। तभी मेरे माँ बाप और सब लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, इसे साथ में ही ले जाओ। तभी हम लोगों ने कहा कि इससे कोई बात नहीं, अगर आपका मुंह बोला भाई आपके बिना नहीं रह सकता तो कोई बात नहीं, कुछ दिन इसे हमारे यहाँ आपके पास ही रहने दो। जब ये हम लोगों में घुल मिल जाएगा तब इसे समझ आ जाएगी तो ये वापस चला जाएगा।
हम लोगों को उसे रखने में कोई एतराज नहीं हुआ और भाभी का मुंह बोला भाई इसी घर में रहने लगा। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो हर रोज खुशियों से भरा था, लेकिन कुछ दिनों से कुछ अजीब सी हरकत हो रही थी। दरअसल मेरे भैया हमेशा हंसमुख रहने वाले थे, लेकिन अब तो उनके चेहरे पर एक उदासी सी रहती थी, मानो उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हो। मुझे तो आखिर पता भी नहीं लग रहा था कि आखिर वह इतना गुस्सा कर क्यों रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। अक्सर माँ पापा कहते हैं कि तू राहुल का रूप कब से लेने लगा, ऐसे तो राहुल करता है, तू तो कभी ऐसे करता ही नहीं था, सब कुछ ठीक है ना। तभी भैया कहते हैं कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम का प्रेशर है, इसलिए हो जाता है। लेकिन मुझे भैया की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि भैया के ऊपर काम का प्रेशर तो शादी से पहले भी बहुत था। एक तो घर पर भी वह सबको संभालते थे, ऊपर से नौकरी का भी, फिर भी उन्होंने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया था। तो फिर अब कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मियाँ बीवी के अंदर थोड़ी बहुत खटपट हो गई हो। भला ऐसा कौन सा रिश्ता होता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत नोक झोंक ना हो। मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करता रहा, लेकिन दिन ब दिन भैया का तो यह स्वभाव बदलता ही जा रहा था। वह बड़े ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे। अब तो मेरे बिजनेस के अंदर कुछ मुझे तैयारियां करनी थी, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठने लगा। मैं भाभी से पहले ही उठ जाता था, इसलिए आंगन में बैठकर अपनी तैयारी करता था। जैसे ही भाभी कमरे से बाहर आती तो उनके अजीब सा चेहरा होता। चेहरा उनका बिल्कुल फीका पड़ा हुआ होता था, आंखें बिल्कुल सूजी हुई होती, मानो पूरी रात उन्हें किसी ने तंग किया हो, और उनके पूरे साड़ी पर खून भी लगा हुआ होता था। मैं तो देखकर बहुत ही घबरा जाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। एक हस्बैंड वाइफ के बीच सब कुछ होता है, लेकिन इस कदर अब भैया के स्वभाव और भाभी की ऐसी हालत को देखकर मेरे मन में तो अजीबोगरीब सवाल आ रहे। लेकिन मैं इन दोनों में से किसी को भी पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि यह मुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता था। अब तो यह मैं हर रोज़ देखता था कि भैया अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। ऊपर से जब मैं काम करता होता तो भाभी अपने कमरे से उठकर आती तो उनकी पूरी साड़ी के ऊपर खून के दाग होते और उनका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा हुआ होता। बहुत ही अजीब अवस्था में होती है, मानो पूरी रात उन्हें किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हो। लेकिन खैर मैं इन सब के पीछे की सच्चाई को कैसे जान सकता था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे मेरा बिजनेस भी शुरू हो गया, तो मेरे ऊपर काम का प्रेशर हो गया, इसलिए मैं देर रात तक भी काम करता रहा। मेरा कमरा भैया के कमरे से बिल्कुल पास में ही लगा था, इसलिए मैं देर तक काम करता तो कभी कभार प्यास लगती तो मैं किचन से पानी लाने के लिए जाता तो देखता कि भैया और भाभी के कमरे से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। भाभी जोर जोर से चिल्ला रही हैं, मानो उन्हें कोई पीट रहा है, और भैया बड़े ही रोमांटिक मूड में जैसे आवाज़ें निकालते हैं वैसे आवाज़ निकाल रहे होते थे। अब मुझे एक तरफ तो लग रहा था कि दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह भाभी का यूं करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे अंदर एक अजीब ही सवाल खटक रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो रहा है। और सुबह का नज़ारा तो मुझे देखकर बहुत ही हैरान करता था कि भाभी का वह हुलिया देखकर मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है। मुझे इन दोनों के बीच पड़ने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, ना ही मुझे शोभा देता था, लेकिन इन सब के पीछे का राज जानने के लिए इन दोनों के कमरे में छुप कर देखना ही पड़ा। मैं ना चाहते हुए भी भाभी और भैया के कमरे में एक रोज़ छुपने का प्लान बना बना लिया। एक रोज़ जब हम सब लोग खाना खा रहे थे तो मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और पापा मम्मी से कहा कि मुझे आज किसी काम से शहर से बाहर जाना है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। सब लोगों ने कहा कि इतनी रात को तुझे क्या काम हो सकता है। तभी मैंने कहा कि मुझे अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन के लिए कुछ सामान की व्यवस्था करनी है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। दिन में तो मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। मैं देर रात तक लौट आऊँगा। ये बोलकर मैं घर से बाहर चला गया। जब सब लोग खाना खाकर वहाँ से उठ गए तो मैंने धीरे से घर का दरवाज़ा खोला और भैया और भाभी के कमरे में चला गया। उस समय भैया आंगन में बैठे थे और भाभी किचन में काम कर रही थीं, इसलिए मैं धीरे से उनके कमरे में जाकर बने एक कोने में जाकर बैठ गया और उनके आने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मेरे को तो वही इंतज़ार था कि कब वह लोग कमरे में आएँ और उनका पूरा राज मुझे पता चले। मैं कोने में बैठा रहा,
बेशक गर्मी के मारे मेरी जान निकले जा रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था, लेकिन अब मुझे राज जानना ही था, तो थोड़ा बहुत तो मुझे परेशान होना ही था। थोड़ी देर बाद भैया और भाभी कमरे में आ गए, लेकिन अब वह दोनों कमरे में नहीं, बल्कि उनके साथ तीसरा आदमी भी कमरे में था, और वो भाभी का मुंह बोला भाई था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये भैया और भाभी के कमरे में क्यों आया है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, या थोड़ी देर अपनी बहन के साथ बातें करनी हो, इसलिए आया होगा। फिर यह सोचकर मैं वहीं बैठा सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा खुद पर से बस नहीं रहा। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मेरे अंदर का रोम रोम गुस्से से तिलमिला उठा। दरअसल मैंने देखा कि मेरी भाभी अपने मुंह बोले भाई के साथ बिस्तर पर सो गईं और उसके साथ संबंध बना रही हैं, और मेरे बड़े भैया दूर बैठे कुर्सी पर रो रहे हैं। जैसे ही वह कुछ बोलने लगते हैं तो मेरी भाभी पास में ही पड़ा बेल्ट उठाकर उनके 4-5 लगा देती है, और खुद जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें करती है, और भैया से बोलती है कि तुम ऐसे रोमांटिक मूड की आवाज़ निकालो ताकि बाहर जो भी सुन रहा है उसे सब लगे कि हम दोनों ही हैं। इस तरह वह दोनों अपने बिस्तर पर एंजॉय कर रहे थे, और मेरे भैया दूर बैठे रो रहे थे। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ चुका था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं झट से उस कोने से बाहर निकल आया। मुझे वहां अचानक देखकर वे सब घबरा गए। भाभी और उसके बड़े भाई ने जल्दी से कपड़े पहने। इतने में मैंने आवाज़ लगाकर पापा और मम्मी को बुला लिया। सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। तभी मैंने भाभी के मुंह बोले भाई के एक चांटा लगाया। उससे कहा कि सारी सच्चाई बता, वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पहले तो भाभी ने सब कुछ मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। दरअसल ये मेरा मुंह बोला भाई नहीं है, यह तो मेरा बॉयफ्रेंड है। यह अदर कास्ट का है, इसलिए मेरे घर वाले इसके साथ मेरी कभी भी शादी नहीं होने देते। इसलिए मैंने अपने घर वालों को और आप लोगों को बताया कि यह मेरा मुंह बोला भाई है। मैं इसे अपना मुंह बोला भाई बनाकर यहाँ पर ले आई ताकि इसके साथ ही रहूं, और तुम्हारे भैया को मैंने डरा धमका कर पहली रात से ही दूर बैठाना शुरू कर दिया, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही एंजॉय करती थी। और सुबह मैं अपने साड़ी के ऊपर कुछ रंग डाल देती और जानबूझकर अपनी हालत को ऐसी कर लेती ताकि तुम देखो तो लगे कि तुम्हारे भैया ने मेरे साथ कुछ किया है। इस तरह हमारी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आज तो तुमने हमारा सारा पर्दा फासी कर दिया। यह सब सुनकर मेरी माँ तो चकराकर वहीं गिर गई। हमने माँ को होश में लाया और पानी वगैरह पिलाया। मैंने झट से पुलिस को बुलाया और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे भैया ने मुझे गले से लगा लिया और रोने लग गया। मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे पता तो उस दिन ही चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना मेरा इतना हंसमुख भाई इतना उदास रहने वाला तो था ही नहीं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा था, वरना मैं इसका हल पहले ही निकाल देता। मैं तो आपको ही गलत समझ रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद पर गर्व किया कि मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके सब सच्चाई को जान लिया, वरना ना जाने मेरा भाई कितने दिनों तक इन सब से जूझता रहता। खैर, अब सब कुछ अच्छा हो गया। अब हम लोग पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। साथ में आपके दाहिनी तरफ एक घंटी जैसा आइकन बना होगा, उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको तुरंत मिलें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अच्छी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए और हम जैसे लोगों को सपोर्ट करते रहिए।